हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज धनु राशि वाले जातकों के लिए कर्म फलदाता ग्रहों के न्यायाधीश 27 जुलाई 2026 को बकरी होने जा रहे हैं, जहां पर 10 दिसंबर तक क्या प्रभाव रहेगा, क्या कुछ तख्ता पलट होने वाला है, क्या बड़ा बदलाव आने वाला है, बिजनेस, व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विदेश यात्रा, शेयर मार्केट, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, किसान भाई, घरेलू माताएं, सभी जानेंगे इस फलादेश को। बंधुओं, ये वही ग्रहों के कर्म फलदाता हैं और न्यायाधीश हैं ग्रहों में, जो कि सारा लेखा जोखा कुंडली का आपका इन्हीं के अंतर्गत है। ये बकरी होने जा रहे हैं। बकरी का मतलब क्या है? बकरी का मतलब सुने, पीछे के कुछ काम छूट गए हैं। शनि की ढैया चल रही है 29 मार्च 2025 से। देखा होगा जब से ये ढैया आई है तब से हमारे कार्यों में रुकावटें आई हैं, मानसिक टेंशन आई है, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कैरियर की दृष्टि से, तीसरी दृष्टि धन की दृष्टि से, कर्जे की स्थिति से, ऋण रोग शत्रु, जॉब करे जहाँ पर मानसिक टेंशन, जहाँ पर आपने देखा होगा जब ये शनि की दृष्टि लगन पर आई है तो जहाँ पर 10वीं दृष्टि जा रही है तो मानसिक टेंशन, कार्य क्षेत्र में मन न लगना, बहुत उतार चढ़ाव होना। लेकिन अब देखिए एक बहुत बड़ा तख्ता पलट जो होने जा रहा है, बड़ा बदलाव होने जा रहा है, उसको जानिएगा क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये 27 जुलाई 2026 से, जहाँ पर 10 दिसंबर तक प्रभाव। शनि बकरी में छूटे हुए काम पूरे होंगे। क्या क्या रह गए? जहाँ पर बिजनेस, व्यापार, शिक्षा के क्षेत्र में, विदेश यात्रा, कार्य क्षेत्र, पराक्रम, उत्साह, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, मान सम्मान की दृष्टि से शनि अपने घर में जाएंगे। कितने दिन के लिए? 137 दिन के लिए अपने घर जा रहे हैं, ये मान के चलिए। बकरी हो रहे हैं, कुंभ राशि में अपने घर को देखेंगे 137 दिन का। अब कई धनु राशि वाले जातकों की बहुत बड़ी जीवन में तख्ता पलट और उलट फेर होने वाला है। जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हमारा काम कब बनेगा, विद्यार्थियों को बिजनेस, व्यापार, कार्य क्षेत्र में, तो यहाँ पर पराक्रम को मजबूत करेगा, परिवार की स्थिति को मजबूत करेगा। गाड़ी, वाहन, मकान लेने की सोच रहे थे लंबे समय से, रुकावट दूर होगी। ऋण रोग शत्रु जहाँ पर आपको परेशान कर रहे थे उससे राहत मिलेगी। जॉब कर रहे थे, स्थिरता नहीं बनी, राहत मिलेगी। शनि की यानी एक तरह से मान के चलिएगा 137 दिन के लिए शनि की ढैया से मुक्ति मिलने जा रही है, ये समझिए आप। शनि की ढैया से इसलिए राहत मिलेगी कि गुरु की भी नमी दृष्टि शनि पे आएगी। अब यहाँ पर ये घर खाली रहेगा, प्रॉपर्टी, मकान, गाड़ी, वाहन, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन। कमेंट में मेरे को जरूर बताइएगा। जहाँ पर 29 मार्च 2025 से संग्रह चल रहा था, लेकिन 27 जुलाई से क्या बदलाव होने जा रहा है ये कमेंट में भी बताइएगा। 10 दिसंबर तक यहाँ धनु राशि वाले जातकों को बहुत बड़ा कैरियर में बदलाव होगा। एक लंबे समय से काम जो छूटे हुए, अधूरे पड़े हुए हैं, वो पूरे होने जा रहे हैं। यहाँ पर शनि IT सेक्टर, पराक्रम, उच्च शिक्षा, प्रेम संबंध, हायर एजुकेशन, शिक्षा, यहाँ पर मान सम्मान, परिवार की स्थिति, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन में, शेयर मार्केट में लंबे समय से लाभ नहीं मिल रहा था, वहाँ भी लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों को, विद्यार्थियों को विदेश जाने का मौका मिलेगा। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, यहाँ पर मान सम्मान की दृष्टि है। शनि अपने घर में 137 दिन के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर शनि भाग्यस्थान को भी देखेंगे, यहाँ पर 7वीं दृष्टि से, जो शनि की 3 दृष्टि होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तो देखिए यहाँ पर 7वीं दृष्टि से देखेंगे, यहाँ पर धार्मिक यात्राओं का लाभ मिलेगा। पिता के यानी स्वास्थ्य और हेल्थ में मतभेद की कुछ स्थितियाँ थी, वहाँ राहत मिलेगी और स्वास्थ्य में भी राहत मिलेगी। धार्मिक, बिजनेस, व्यापार, यात्राओं का लाभ मिलेगा। नई एक योजना बनेगी, जहाँ पर लंबे समय से काम करने की प्रवृत्ति नहीं बन रही थी, वहाँ लाभ मिलेगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर ये शनि के अंतर्गत बहुत सारे कार्य क्षेत्र आते हैं, जहाँ शनि कर्म का कारक ग्रह, कोर्ट के न्यायाधीश है, जज है, वकील है, ठेकेदार है, इंजीनियर हैं, बहुत सारे लोग आपके अंतर्गत काम करते हैं। राजनीतिक कार्य क्षेत्र में अच्छा लाभ देगा। विदेश में रहने वाले जातकों को यानी 10वीं दृष्टि से देखेगा तो यहाँ पर भी आपको मजबूत करेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि बकरी में धनु राशि को काफ़ी लंबे समय से दौर से जो संघर्ष चल रहा था, शत्रु जीने नहीं दे रहे थे,
एक समस्या खड़ी नहीं दूसरी सामने खड़ी थी, एक शत्रु से पीछा नहीं छूट रहा था, दूसरा सामने था, चाहे वो राजनीति क्षेत्र में हो, चाहे जहाँ जॉब करें वहाँ पर, लेकिन जीना दुस्तर था, क्योंकि यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि ऋण रोग शत्रु पे जा रही थी। अब 137 दिन के लिए थोड़ा राहत मिलेगी, बहुत बड़ा रहा। अब यहाँ पर मायना रखता है कि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी बनी है। शनि नीच का तो नहीं है, 6, 8, 12 में तो नहीं है, शनि यानी चंद्रमा के साथ तो नहीं बैठा है या सूर्य के साथ। शनि की दृष्टि से अगर चंद्रमा पीड़ित है तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि से, तो इन कार्य क्षेत्रों में जहाँ जहाँ दृष्टिपात करता है उन कार्य क्षेत्रों में टेंशन बढ़ा देता है। मानसिक टेंशन, तनाव, काम बनते बनते रोकना, समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेती। शनि की ढैया और 7.5 में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऐसा है तो निजी जीवन में आप अपनी कुंडली का भी परामर्श करवा सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चले, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। सावन का महीना आ रहा है और मैं कहता हूं कि साल का अंतिम चरण चल रहा है, 6 महीने सिर्फ बाकी बचे हैं, और जो लंबे समय से 6 महीने से इंतजार कर रहे थे, काम नहीं बन रहे थे, हर कार्य क्षेत्र में रुकावटों का, संघर्षों का, धनु राशि संघर्ष कर रही थी, चाहे राजनीति क्षेत्र हो, जनता से मान सम्मान की दृष्टि से हो, IT सेक्टर हो, चाहे ट्रांसपोर्ट कंपनी, गाड़ी वाहन का काम करने वाले, लंबे समय से मकान, वाहन, प्रॉपर्टी की सोच रहे थे, हर कार्य क्षेत्र में उलझन पैदा हो रही थी, मानसिक टेंशन, जॉब कर रहे थे वहाँ स्थिरता नहीं, प्रेम संबंधों में विक्षेप की युक्ति, घर में यानी एक मानसिकता का वातावरण अलग से बदल गया था। यानी चतुर्थ सुख भाव में शनि यहाँ विराजमान हो गए थे। सुख से थोड़ा सा जीवन, जो सुख में बाधाएं आ गई थी, तो कहने का मतलब है यहाँ अब बड़ी राहत मिलेगी। शनि देव कुछ काफ़ी मेहरबान होने वाले हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने बताया आपको कि शनि के लिए क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या कुछ और कर सकते हैं जो कि शनि हमें अच्छा कर सके। तो यहाँ देखिए बंधुओं, जब शनि पराक्रम में आ रहे हैं तो यहाँ पर देखिए इस भाव को बढ़ाएंगे, पंचम भाव को। अब पंचम भाव से कई कार्य क्षेत्र है, शेयर मार्केट इत्यादि कार्य क्षेत्र, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन है, विदेश में रहने वाले जाते उनको भी लाभ मिलेगा। भाग्य में वृद्धि करेंगे, जो बहुत मेहनत कर रहे थे उसके रिकॉर्डिंग हमें लाभ नहीं मिल रहा था। कैरियर में पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ नहीं मिल रहा था, जहाँ पर अपने ही लोग परेशान कर रहे थे, चाहे वो सीनियर हों, चाहे हमारे से बड़े हों, डायरेक्टर हों, जहाँ हम काम कर रहे, कितना अच्छा काम करने के बाद भी कोई भी मान सम्मान वृद्धि नहीं हो रही थी। अब पद प्रतिष्ठा प्रमोशन भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, काम में आपको मन भी लगेगा, कई कार्य क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। क्यों मिलेगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि गुरु की नवी दृष्टि यहाँ पर शनि पे आ रही है। अब गुरु की ये पवित्र नवी दृष्टि आएगी, शनि यहाँ से यहाँ चले जाएंगे 27 जुलाई से और 10 दिसंबर तक। तो ये जो भाव है सुख का, प्रॉपर्टी का, माता का, घर का, कार्य क्षेत्र का, ये खाली हो जाएगा। अब यहाँ गुरु कहेंगे अपने घर को देखेंगे स्वतंत्र रूप से। शनि से कहेंगे 137 दिन के लिए आप चलिए यहाँ से और आप शनि की ढैया से मुक्त होइए। तो धनु राशि को एक तरह से शनि की ढैया से यहाँ मुक्ति मिल रही है। जिन कार्य क्षेत्रों में मानसिक टेंशन, यहाँ पर देखिए विदेश में रहने वाले जातकों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि एक 10वीं दृष्टि विदेश भाव पे जा रही है। कोर्ट कचहरी का, जेल का मामला कोई चल रहा था, लंबे समय से राहत नहीं मिल रही थी, उन पे भी राहत मिलने वाली है। लंबे समय से काम अटका हुआ था, पैसा जहाँ से वापस नहीं आ रहा था, या कोई आप प्रॉपर्टी का काम कर रहे थे, रियल एस्टेट का काम कर रहे थे, शेयर मार्केट का काम कर रहे थे, पैसा फंस गया, वहाँ से रुक के यानी ब्लॉक हो गया था, एक तरह से वहाँ से आप दरवाजे आपके खुलेंगे। लंबे समय से गाड़ी वाहन प्रयोग, ये भी आपको थोड़ा सा सुलभ हो सकेगा 137 दिन में। देखिएगा आपकी यानी जो समस्याएं हैं, शनि तीसरी दृष्टि से जो देख रहा था ऋण रोग शत्रु के स्थान को, यहाँ से राहत मिलने जा रही है। यानी संघर्षों से जो जीवन चल रहा था, जनवरी से आपने देखा होगा, वैसे तो आपने देखा होगा कि 29 मार्च 2025 से जब से शनि की ढैया आई है, संघर्ष बढ़ गया है। लेकिन इन 6 महीनों में जुलाई आ गई, लेकिन कोई ही समस्या खत्म नहीं हुई, उलझन खत्म नहीं हो रही,
खत्म होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ से आप बहुत बड़ी मुक्ति मिलने वाली है, राहत मिलेगी। एक तरह से एक ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, काम करने की क्षमता बढ़ेगी। चाहे बिजनेस व्यापार हो, चाहे जातका हो, चाहे जातक हो, किसान भाई हो, महिला हो, यानी छोटे बड़े लघु उद्योग करने वाले जातक हो, उन सबको ये राहत देने का काम करेगा 137 दिन में, क्योंकि शनि की डैया से मुक्ति मिल रही है। एक तरह से खत्म शनि की डैया, 137 दिन के लिए राहत मिल रही है। जहां से लंबे समय से संघर्ष चल रहा था, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे शनि की ढैया से कब राहत मिलेगी, वो समय अब आ गया। जहां पर गुरु की दृष्टि भी नमी हो गई और शनि पीछे के काम आपके जो अधूरे पड़े हुए हैं, चाहे वो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की दृष्टि से, बिजनेस व्यापार की दृष्टि से, शेयर मार्केट, कार्य क्षेत्र, धन की दृष्टि से, जो अपनों ने मानसिक टेंशन दी या स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन जो व्यय खर्च हो रहा था, उन सब से आपको राहत मिलने का योग बनाएगा। एक धनु राशि वाले जातकों को जहां देवगुरु बृहस्पति जिनका स्वामी बनता है, बृहस्पति अपने घर को देखेगा जहां शनि बैठा हुआ है। शनि कर्म का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। गुरुदेव कहेंगे शनि अब तुम चलो अपने घर में, अब कुछ कर्म बाकी रह गया है आपका धनु राशि वाले जातकों का, चाहे वो मान प्रतिष्ठा प्रमोशन कार्य क्षेत्र, कुछ काम अटके हुए लंबे समय से, उनको पूरा करिए। विद्यार्थियों को लंबे समय से संघर्ष विद्या के क्षेत्र में कर रहा था, लेकिन विद्यार्थियों को भी यहाँ मानसिक टेंशन झेलनी पड़ी थी। अब ये विद्यार्थियों को जॉब का भी लाभ मिलेगा, चाहे वो प्राइवेट या सरकारी सेक्टर में, या किसी डॉक्टर, इंजीनियर, या कुछ आईटी सेक्टर, कुछ भी हो, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, या आप लोहे से संबंधित व्यापार, खनिज पदार्थों का व्यापार, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड व्यापार करने वाले हैं। जिन जातकों को लाभ नहीं मिल रहा था, चूना गाटर पत्थर का व्यापार करने वाले हैं, सीमेंट का काम करने वाले हैं, या छोटा लघु उद्योग कोई भी है, तो यहाँ सब तरह से ये अब राहत मिलने का योग बना रहा है। क्या उपाय कर सकते हैं, क्या बढ़िया कर सकते हैं धनु राशि वाले? यहाँ पर देखिए, गुरु को मजबूत करिए, राशि के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि रहेगी यहाँ पर 137 दिन तक, नमी दृष्टि शनि के घर में। इसलिए कहें भैया अब साइलेंट रहो, अब कुछ काम करने दो हमको। जो चैन से न जीने दे रहे थे और न जी रहे थे धनु राशि वाले, कमेंट मेरे को बताइएगा, क्या ये समस्या आपके साथ नहीं चल रही थी? क्या लोग आपका पीछा नहीं छोड़ रहे थे? जहाँ पर चाहे राजनीति हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे जॉब हो, प्राइवेट हो, कार्य क्षेत्र, कोई सा भी हो, जहाँ लोगों ने जीना आराम कर दिया, मानसिक टेंशन देते रहे, लेकिन अब यहाँ आपको मुक्ति और राहत मिलने वाली है हर कार्य क्षेत्र में। ये मैं आपको दावा कर रहा हूँ। कमेंट में भी मेरे को बताइएगा धनु राशि वाले जातक क्या उपाय कर सकते हैं। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम प्रम प्रीम परोसा शनि नमः, शनि का बीज मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, शंकर जी पे जल चढ़ाएं, सावन का महीना आ रहा है, रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। सभी धनु राशि वाले जातकों के लिए नया जो साल आ रहा है, यानी आधा साल बीत गया और शेष 6 महीने बचे हुए हैं साल के, तो आगामी आने वाला समय जो गत समय है बीत गया है, आगामी 6 महीने आपके अच्छे जाएं। तो सभी धनु राशि वाले जातकों को हर हर महादेव।